तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। बस मैं आप लोगों को एक बार ही रिमाइंड कराना चाहता हूँ। आप हमारे सब्सक्राइबर देखो भाई, 10,000 सब्सक्राइबर होने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर कम है। तो प्लीज जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, एंड हो सकता है वो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हो, एंड आप भी ये लकी सब्सक्राइबर बन सकते हो। बाकी चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एंड में भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर 2 वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, एक सुबह एंड एक शाम। एंड यस, आज से वीडियोस कंटिन्यू रहने वाली है, वो भी पूरे 10 दिन तक। तो चलो अब बिना ज्यादा बातचीत को आगे लंबा करे बढ़ते हैं अपने मांगा के एपिसोड की तरफ। बट उससे पहले थोड़ा सा रीकैप। सो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था किम जगह जगह अपनी अपनी अलग अलग सिटीज में जाकर सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, और यहाँ पर किम की ऐसी पावर्स को देखकर जो इटली का प्राइम मिनिस्टर होता है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है वो सोचने लगता है, आखिरकार लास्ट टाइम मेरा हार्ट इतने ज्यादा तेज से कब धड़का था, और मेरे ध्यान में तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैं पहली बार ही सेंस कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, रुको जरा, शायद से मैंने इसको पहली बार कहीं पर सेंस किया था जब लास्ट टाइम यहाँ पर आंद्रे आया था। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो कैटलिज्म हीरो आंद्रे था, और जब यहाँ पर आंद्रे ने माफिया गैंग्स को रिहेबिलिटाइज करने का ट्राई किया था जब मेरा दिल इतनी जोरों से धड़का था। आंद्रे, मुझे ऐसा लग रहा था अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं पूरे तरीके से तबाह हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये लगता है कि कुछ आशा की किरण तो अभी भी बची हुई है, और यहाँ पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मार्सिलो से बोलता है, मार्सिलो, तुम सिटीजन्स की सेफ्टी किम श्योजन पर छोड़ दो, और फिर तुमसे जितना हो सके उतने ज्यादा हंटर्स को जल्द से जल्द रिक्रूट करो, और यहाँ पर जो माफिया गैंग तबाही मचाने में लगी हुई है उसके खिलाफ जाकर अटैक करो। जिसके बाद यहाँ पर मार्सिलो ये सब कुछ सुनने के बाद काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर वो करने का मन तो नहीं है ना। जिसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोलने लगता है, हम उन सभी बस्टर्ड को यहाँ से भगा देंगे। अब यहाँ पर जो अपने किम ने पहले डंजन्स के मॉन्स्टर्स को मारा था वो वाली न्यूज देखते हैं हम इटली के अंदर भी पूरे तरीके से फैल चुकी होती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो पहले कई लोगों को ये तक भी नहीं पता था कि आखिरकार ड्रीम टीम कौन है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बिना जाने भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पर इतना देखने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर चेयर पे बैठा हुआ पर्सन एक एल्बिनो नाम के बंदे को बुलाता है, और उसके बाद जैसे यहाँ पर एल्बिनो आता है वो बोलता है, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेयर पे बैठा हुआ पर्सन बोलने लगता है, मुझे ऐसा लगता है अब मुझे मिलने का टाइम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो पर्सन आया होता है वो बोलता है, सर जैसा आप चाहें मैं वैसा ही करूंगा, और चलो मैं आपके लिए अरेंजमेंट करा देता हूँ। लेकिन सर, जो हमने कैटेंजारो के अंदर सभी को होस्टेज बनाकर रखा हुआ है तो हमें उन सब का क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो चेयर वाला पर्सन उठ जाता है और काफी ज्यादा डेविल लुक के साथ बोलता है, उन सब का तुम क्या ही करोगे, उन सबको मार डालो। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिको होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें सीन में ही काफी ज्यादा डिलीशियस फूड को दिखाया जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली दावत किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ड्रीम टीम के लिए ही हुई होती है, जहाँ पर अपनी ड्रीम टीम भी पूरी पहुंच चुकी होती है। एंड यहाँ पर इतने ज्यादा डिलीशियस फूड को देखकर हम देखते हैं जो ली मिनुअल, शुयन और जो ली हुआन होती हैं उनकी तो राल टपकने लगती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अलीना किम से बोल रही होती है, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने आपके लिए अलग से होटल बुक करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पर उसके बाद किम अपने काम धंधे की बात करने लगता है, जिसपे वो बोलता है, अलीना अभी तक मैंने जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है उनकी कम से कम कीमत तो क्या ही होगी, मतलब उनका प्रॉफिट कितना होगा। उसके बाद यहाँ पर अलीना भी पूरा हिसाब किताब करते हुए बोलती है, अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 42 मिलियन यूरोज होते हैं, एंड जो आपकी कोरियन करेंसी है उसके हिसाब से देखे तो पूरे 57 बिलियन। एंड यहाँ पर ये वाला अमाउंट सुनने के बाद किम काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम ये अमाउंट सुनने के बाद काफी ज्यादा अजीब सी ही हरकतें करने लगता है, और उसके बाद वो सोचने लगता है, अगर मैं इन सबको 5 में डिवाइड भी कर दूं तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हर पर्सन पर कम से कम 11.4 बिलियन तो आ ही जाएंगे। अब यहाँ पर अलीना के लिए तो ये सब कुछ नया होता है, जिस वजह से ऐसे एक्सप्रेशंस को देखने के बाद अलीना बोलती है, हंटर किम श्योजन, क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर हम ली मिनल को देखते हैं जो कि अलीना से बोल रहा होता है, अलीना आप प्लीज हमारे कैप्टन को अकेला छोड़ दो, वो वैसे भी अजीब सी ही हरकतें करने लगते हैं जब भी वो कभी भी पैसों का नाम सुनते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो होश में आ जाता है और फिर बोलता है, नहीं अभी मेरे को ये सब करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आखिरकार अब मैं कौन सा लेक्चर लगा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं किम के सामने अचानक से ही 2 लेक्चर्स पॉपअप होते हैं, जिसके बाद अपना किम भी अमीर बनते हुए दोनों लेक्चर्स को ही परचेज कर लेता है। जिसमें जो अपना फर्स्ट वाला लेक्चर होता है उसके अंदर होता है कि अपने किम की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी। एंड जो अपना सेकंड लेक्चर होता है वो होता है स्पीड का, जिसमें अपना किम इस लेक्चर को लेने के बाद काफी ज्यादा ही स्पीड कैप्चर कर लेगा, मतलब काफी ज्यादा ही फास्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर उसके बाद हमें यहाँ पर कोस्ट बताई जाती
जाती है, जहाँ पर उन दोनों लेक्चर्स की ही कॉस्ट 80 बिलियन होती है। जहाँ पर हम देखते हैं किम लेक्चर्स लेने के बाद काफी ज्यादा खुश तो हो रहा होता है, बट वो साथ ही साथ अपने पैसों को ऐसे जाता हुआ देख काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है मेरे 80 बिलियन ऐसे ही चले गए। लेकिन वेल अगर मैं फिर भी पैसों के बारे में सोचूं तो मैं इससे ज्यादा ही फ्यूचर में कमा लूंगा, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इतना सोचने के बाद किम यहाँ पर फिर अलीना से बोलता है, अलीना क्या आप मुझे यहाँ पर ये बता सकती हैं कि पूरी इटली का एनुअल बजट कितना होता होगा। यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो अलीना होती है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो जवाब देते हुए बोलती है लगभग 1100 ट्रिलियन के करीब। एंड यहाँ पर ये सुनने के बाद किम काफी ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। एंड यहाँ पर इस इविल स्माइल का मतलब तो हर कोई समझ ही चुका होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं किम काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर किम को इतना ज्यादा जोर से हंसते हुए देख पीछे से ली मिनुएल बोलने लगता है, वेल मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जो अपने कैप्टन है वो आज काफी ज्यादा बढ़िया मूड में है। जिसके बाद सुयन यहाँ पर बताती है, क्या नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता, बल्कि ये तो सब कुछ नॉर्मल है। एंड यहाँ पर जो अलीना होती है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। एंड उसके बाद यहाँ पर कहानी सुनाने वाला आता है और वो बताता है एक जाइनिक टाइटन जो कि पूरे स्काई को भी उठा सकता है एक ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से। एंड अगर हम यहाँ पर प्योर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एक कदम हेरकुलस से भी आगे होगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सारी बातें किम अपने लेक्चर में सुन रहा होता है, जहाँ पर जो उस लेक्चर का टीचर होता है वो बता रहा होता है कि वेल तुम्हें क्या लगता है एक स्काई को पकड़ने के लिए आखिरकार क्या जरूरी होता होगा, मसल जरूरी है या फिर ओवरविलिंग स्ट्रेंथ। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर वो टीचर दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स ये दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल रॉन्ग हैं एंड इसका आंसर है विल पावर, क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ पर विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम पूरे स्काई को भी उठा सकते हो। वेल मैं यहाँ पर ये भी मानता हूँ कि तुम्हें एक स्काई को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास उतनी विल पावर ही ना हो तो जिस वजह से तुम कभी भी स्काई को नहीं उठा पाओगे, क्योंकि एक विल पावर के बिना स्ट्रेंथ का कोई भी फायदा नहीं होता। अब तुम यहाँ पर ये इमेजिन करो कि तुमने स्काई को पकड़ कर रखा हुआ है और यहाँ पर नीचे से तुम्हें कोई स्टमक पर मार रहा है, या फिर तुम ये इमेजिन करो कि तुम्हारे पैर पर काफी ज्यादा जहरीला मतलब एकदम पॉइजन वाला स्नेक उसने ही तुम्हारे पैरों को काट लिया है, या फिर तुम ऐसा इमेजिन भी कर सकते हो कि तुम काफी ज्यादा ही ठंडी जगह पर खड़े हो एंड तुमने काफी ज्यादा ही कम कपड़े पहने हुए हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो टीचर बोलने लगता है, वेल तुम्हें कोई भी एक्सक्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। जिसके जवाब में यहाँ पर किम बोलने लगता है, क्या एक्सक्यूज, आखिरकार मैं इतनी खतरनाक चीज को सुनने के बाद एक्सक्यूज भी कैसे बना सकता हूँ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो टीचर किम की अच्छे से सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो फोन में से ही चिल्लाने लगता है, क्या तुम यहाँ पर एक्सक्यूज बनाने की सोच रहे हो? वेल मैं तुमसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ एंड्योर करना सीखना पड़ेगा ताकि तुम एक स्काई को तो आराम से ही उठा सको। एंड उसके बाद यहाँ पर वो लेक्चरर काफी ज्यादा ही जोश में आ जाता है और बोलने लगता है, वेल इस लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें सारी बेसिक चीजें बताऊंगा, एक ऐसी अनब्रेकेबल बॉडी जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, या फिर एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हजारों पॉइजन भी लगा दो तो भी वो सब काम नहीं आने वाले। भले ही अब तुम्हें यहाँ पर आग में डाल दिया जाए या फिर तुम्हें बर्फ की सिल्लियों पर लिटा दिया जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारी अल्टीमेट विल उसको कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर लेक्चरर के इतना बोलने के साथ साथ वो लेक्चर खत्म हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर किम के फोन पर एक मैसेज आता है। अब पुराने लोग पहले गैस करना कि ये मैसेज कौन सा होगा, चलो बाकियों को मैं बता देता हूँ। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस नोटिफिकेशन के अंदर लेक्चर के काफी सारे टास्क होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लेक्चर खत्म होते ही सबसे पहले डेली टास्क आते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं हॉर्स डांस में किम को पूरे 1 घंटे तक खड़ा होना होगा, वो भी पूरे 500 टन के वेट के साथ, वो भी पूरे 60 मिनट के लिए, और यहाँ पर पूरा एक डेडली पॉइजन भी पीना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर थर्ड टास्क होता है जिसके अंदर 1000 डिग्री पर किम को वहां पर खड़े रहना होगा, वो भी पूरे 10 मिनट के लिए। जिसके बाद यहाँ पर किम की सबसे पहले नजर जाती है डेडली पॉइजन के ऊपर एंड उसके बाद यहाँ पर हमें इस पॉइजन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर किम बताता है कि ये काफी ज्यादा ही खतरनाक पॉइजन है और यहाँ पर इवन जो गॉड्स हैं उनको भी ये पॉइजन मार सकता है। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है, वेल इन टास्क का कोई भी पंगा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत वाली बात तो ये है कि आखिरकार मैं इस डेडली पॉइजन को कहाँ से लूंगा। उसके बाद यहाँ पर किम इतना सोच ही रहा होता है, जिसके बाद वो ट्रांसडेंट का स्टोर खोल लेता है एंड वहां पर वो देखता है कि ये डेडली पॉइजन तो होता है उस रेप्लिका के अंदर, लेकिन यहाँ पर किम देखता है कि इस पॉइजन का प्राइस पूरे 2 बिलियन होता है। एंड यहाँ पर ये देखने के बाद कि अब उसकी जेब से पैसे जाने वाले हैं, वो काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे हर रोज पूरे 2 बिलियन खर्च करने होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो मेरे पास पैसों की अब कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में कभी भी ट्रिलियंस ऑफ वॉन्स आ सकते हैं। एंड यहाँ पर इसके कहने से तो सिंपली यही लग रहा है कि अपने प्रेसिडेंट को पूरा लूटने वाला है, मतलब इटली के प्रेसिडेंट को। उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, चलो यार ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर इतना बोलने के साथ साथ ही यहाँ पे जमीन काफी ज्यादा तेजी से हिलने लगती है और यहाँ पर जमीन को ऐसा हिलता हुआ देख किम पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि काफी सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं एंड ऊपर से काफी ज्यादा पत्थर गिर रहे होते हैं। एंड वेल उसके
उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये सभी किसी मॉन्स्टर का कारनामा नहीं होता बल्कि एक गैंग आई होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो उस गैंग का लीडर होता है वो बोलने लगता है, वेल मैंने ऐसा सुना है कि जो किम स्योजोन है वो यहीं पर आया हुआ है खाना खाने के लिए। एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड आज शाम की लाइव भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।